हाय गाइस। सो मेरा नाम शान्या सागर है। मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैंने नीट 2020 में दिया था, दैट इज़ 2020 में दिया था, और अभी मैं फाइनल ईयर में पढ़ रही हूँ। मैंने नीट में 600 मार्क्स स्कोर करा था विथ ऑल इंडिया रैंक ऑफ अराउंड 21,000। तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मुझे किसी ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि मैं बताऊं कि 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को नीट के लिए अभी से क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले तो आप स्ट्रेस मत लेना, ओके। 11th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ़ और सिर्फ, आप अगर कोचिंग करते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ कोचिंग के जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं आप घर आके उन्हें पढ़ो, और आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक ख़त्म हो जाए, अगर आपको उससे रिलेटेड MCQs आपके पास है तो उनको ज़रूर से सॉल्व करिए। सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड आपको चैप्टर वाइज MCQs के बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी चाहिए तो मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो ये हो गया सबसे पहला चीज़ कि टॉपिक पढ़ो और उसके चैप्टर वाइज। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो प्राइवेट कोचिंग करता है या कोचिंग ही नहीं करता है, और तो क्योंकि ये जो छोटे मोटे सब्जेक्ट वाइज कोचिंग वाले होते हैं, या ऐसे कहूँ कि छोटे मोटे जो भी कोचिंग वाले होते हैं, वो जनरली ऐसे टेस्ट कराते नहीं हैं, और अगर कराते भी हैं तो वो सिर्फ आपके मान लो 50 या 100 स्टूडेंट्स के बीच ही होता है। बट अगर आप आकाश या एलन में पढ़ते हो या फिज़िक्स वाला इन सब जगहों पे पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको बड़े नंबरों में स्टूडेंट्स के बीच compete करने का मौका मिलता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो आकाश में जाते हैं, आप आकाश की ही टेस्ट सीरीज़ दिया करो, ठीक है। दूसरे जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ एनफ फॉर यू। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपकी रैंक कम आती है तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना है कि ओ मैं नहीं निकाल सकता। आप और बेहतर करते जाओ, अपनी गलतियों को सुधारो, समझो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है। मैं उस चीज़ के लिए भी एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अच्छे से पढ़ के जाते हैं बट उन्हें शायद पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आता, तो उनके मार्क्स नहीं आते। ये हो गया। उसके बाद अगर आप ये छोटे मोटे या किसी छोटे मोटे प्राइवेट कोचिंग ऐसे पढ़ते हो तो उसके लिए आप ओपिनियन है कि आप एलन की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो। वो आप यहाँ किसी भी स्टेट, ऑलमोस्ट हर स्टेट में अलग से एलन की टेस्ट सीरीज़ होती है, आप उसको ज्वाइन करो। आपको लाइव जाके टेस्ट देने का मौका मिलता है। वो आपको पर्टिकुलर टॉपिक बताते हैं, उसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स बताए जाते हैं तीनों सब्जेक्ट में उनसे रिलेटेड ही आता है। ये शायद हर हफ्ते होता है। तो हर हफ्ते आपको हर संडे, बेसिकली हर संडे आपको एक पर्टिकुलर सेंटर पे जाके टेस्ट देना होता है, फिर 3 घंटे का। तो आप उसके लिए एक हफ्ते पूरी अच्छे से तैयारी करके जा सकते हो। और ट्रस्ट मी, अगर ऑनेस्टली करे जाए ना ये चीज़, अगर आप 2 साल करो प्राइवेट कोचिंग से पढ़ के भी, तो भी आप नीट निकाल सकते हो। और आकाश वाले तो आकाश में ही जाओ, आकाश की टेस्ट सीरीज़ तो बेस्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर और ज़्यादा हाथ पैर मारने की। आकाश की टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है। और रही बात सिलेबस को कैसे ध्यान दिया जाए, तो हाँ, 11th में आप सिर्फ और सिर्फ 11th की सब्जेक्ट्स पर ही फोकस करो। ऐसा नहीं कि ओ चलो मैं 12th की भी कर लेता हूँ तो मेरे को ज़्यादा नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ अपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स में NCERT, केमिस्ट्री में NCERT, बायो में भी NCERT। अब तो NCERT से बाहर कुछ आता ही नहीं है, तो आप लोगों के लिए वो बहुत ईजी हो चुका है। 3 बुक्स पढ़ने, उनको अच्छे से पढ़ो, MCQ सॉल्व करो। और अगर MCQ में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि वो ये तो NCERT में था ही नहीं, उसको अलग से एक सर्कल बना लो कि हाँ चलो इस क्वेश्चन को मुझे बाद में याद रखना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। और रही बात, अगर मैं अब ये बताऊं कि 12th के स्टूडेंट्स को कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। ड्रॉपर्स को कैसे करना चाहिए उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी कि ड्रॉपर्स को कैसे नीट के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी जिन लोगों ने भी 2024 के लिए दिया था, 2024 में नीट दिया था, उन्हें अब अगर ड्रॉप लेना है तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना है चीज़ों को। और जिनका भी नीट इस साल हो चुका है उनके लिए भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगी कि अब आपको आगे क्या करना है। इसमें मतलब लाइक आपको 600 के अराउंड मार्क्स आ चुके हैं, 580 टू 620 के बीच में आए हैं या 650 से ऊपर आए हैं, फिर तो आपको कंफर्म ही है। बट इस रेंज में 620 से 580 के बीच में काफ़ी जनरल कैटेगरी के बच्चों को डाउट रहता है कि उनका नीट में होगा या नहीं, तो उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी कि आप आगे मेडिकल कॉलेजेस में कैसे जा सकते हो। तब तक के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और थैंक यू, बाय।